हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि हमारा मानव का सभ्यता जो है, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, ये आजकल प्रगति जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि शास्त्र के अनुसार है, सत्ययुग से लेके त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर आदि का कलयुग है। हम देखे थे ये सब चीज़ जो है क्षीण होते जा रहे हैं। लेकिन स्कूल में हमको ये ज्ञान मिला कि पहले मानव जो है वो बंदर से आया था, उसके बाद में आदि मानव बन गया, और उसके बाद में धीरे 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 प्रगति होने के कारण वो आदमी या मानव बन गया। और उन्होंने कहते हैं कि देखो, पुराना टाइम में कितना कष्ट था, कितना मुश्किल था, तो अभी मशीन्स हैं, ये हैं, वो हैं, तो हम एक्चुअली आगे जा रहे हैं, प्रगति जा रहे हैं। सो सच क्या है, ये क्या है? तो हम देखेंगे शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि सारे चीज़ इस दुनिया में क्षीण होते जा रहे हैं। हाँ, अगर आप घर बांधेंगे भी, उसका घर धीरे धीरे क्षीण होते जाता है। आपका कुछ भी चीज़ आप खाना बनाएंगे भी, वो धीरे धीरे उसका क्षीण होते जाते हैं, वो ख़राब हो जाता है। कुछ भी चीज़ टिकने वाले नहीं है। वैसे भी शास्त्र बता रहे कि युग के युग में आयु और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का क्वालिटी है वो कम होते जा रहा है। देखेंगे, अगर सत्ययुग में लोग 1 लाख वर्ष तक आयु है, उसके बाद त्रेता युग में 10,000 साल है, और द्वापर युग में 1,000 साल है एवरेज, और कलयुग में कहते हैं कि एवरेज 100 साल है। लेकिन कौन जी रहे अभी 100 साल? कुछ कुछ लोग हैं फिर भी। इसमें हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे सब चीज़ क्षीण होते ही जाते हैं। फिर भी ये मुख्य प्रश्न है कि अगर ये सत्य है, ये सच है, तो फिर क्यों स्कूल में हम ये ज्ञान मिला है? क्यों ये सिखाते हैं हमको कि पहले बंदर से आदि मानव, वो अभी हम एक्चुअली प्रगति जा रहे हैं? तो इसका मुख्य कारण है, एक डार्विन्स थियरी है। तो डार्विन ने कहते हैं कि मानव जो है बंदर से आया है, और ये थियरी है। वो मैंने देखा ये खास करके इंडिया में सिखाया है कि काफ़ी देश है, विदेश विदेश जो है, वो लोग ये थियरी जो है नहीं सिखाते हैं, क्योंकि एक बस उसका जो काल्पनिक थियरी है, ये प्रूवन नहीं है। तो कहते हैं कि देखो, बंदर से आया, बंदर से आदि मानव से मानव। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ हम देखेंगे, अभी भी का समाज में बंदर क्यों हैं फिर? अगर बंदरों मानव बन जाते धीरे धीरे, क्योंकि प्रगति चाहिए, तो अभी अभी इस परिस्थिति में साथ साथ में हम देख सकते हैं मानव भी है, मनुष्य भी है, और साथ साथ में बंदर भी है। वो बंदर में क्यों स्कूल नहीं गए? आप बोलेंगे नहीं, उसका वातावरण अनुकूल नहीं। क्या अनुकूल नहीं? आजकल तो जंगल कम हो गया कि बंदर और नज़दीक है सिविलाइजेशन से। हाँ, तो वो बंदर, वो ह्यूमन का इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो ज़रूरी उसको मतलब होना चाहिए ना ऐसा कुछ। हम आदि मानव देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, सारे लेयर्स जो है होना चाहिए। तो अभी लेकिन नहीं देखेगा, क्योंकि वो एक्चुअली वास्तव नहीं है, ट्रुथ नहीं है, सत्य नहीं है। और साथ साथ में हम देखेंगे कि जीवन का, लाइफ का क्वालिटी सब ख़त्म, धीरे धीरे वो क्षीण होते जा रहे हैं। जैसे हम देखें, हेल्थ केयर है, आजकल इतना सारे अनेक हॉस्पिटल्स हो गया, इतना लाखों लाखों डॉक्टर्स आ गया। क्यों? लोग बोलते नहीं ये प्रगति है। प्रगति नहीं है ये एक्चुअली, और नीचे ही जा रहे, क्षीण होते जा रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इतना ख़राब हो रहा है कि सब लोग बीमार पड़ जाते हैं। अलग अलग डिजीज़ आ रहा है, नया नया बीमारियां आ जाता है। ओके। ऐसे ऐसे उसको इलाज ढूंढना पड़ेगा। हेल्थ केयर भी डाउन होते जा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन होते जा रहे हैं, और सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं, बहुत है। अभी आजकल जवान का बच्चे लोग भी सुसाइड करते हैं, घटस्फोट बहुत हो रहे हैं, डाइवोर्स रेट्स ऊपर जा रहे हैं। हम देखें कि समाज भी, सोशल प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, और ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, और साथ साथ में लोग का आनंद और लोग का सेटिस्फैक्शन वो कम होते रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया जो है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, दुनिया में है दुख आलयम अशाश्वतम। दुख आलय, जहाँ जिस जगह पे दुख ही भरे हुए। जैसे हिंदी में शब्द है पुस्तकालय। पुस्तकालय मतलब जहाँ आप जाएंगे तो आप पुस्तक या किताब मिलेगा। हाँ, वैसे शौचालय है, जहाँ आप जाएंगे तो स्वच्छ, स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए, है ना। और मदिरालय मतलब जहाँ आप जाएंगे तो कहाँ मिलेगा? उधर मदिरा मिलेगा। तो वैसे इस जगह का नाम है दुख आलय। जहाँ आप जाएंगे तो आप दुख ही मिलेगा ही मिलेगा। इसका ऐसा लेबल कर दिया इस दुनिया को। अशाश्वतम, कुछ भी चीज़ शाश्वत नहीं है यहाँ पे, कुछ भी चीज़ टिकने वाले नहीं है। तो फिर ये प्रश्न है, तो क्यों हमको पढ़ाया किया गया है फिर? ऐसा ज्ञान क्यों बोला हमको
कि आप प्रगति जा रहे, प्रगति जा रहे, प्रगति जा रहे। क्यों? अगर ये सच नहीं है, तो कारण ये कि एक माया, एक इल्यूजन, ओके, क्रिएट करने के लिए। तो समाज, आजकल का लोग जो नास्तिक हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करना, हमारे ऊपर विश्वास करो। देखो, हम आपको रिमोट कंट्रोल दे देंगे, हम आपको एसी दे देंगे, हमको टीवी दे देंगे, स्मार्टफोन दे देंगे, आनंद रहो, खुश रहो। लेकिन वास्तव में नहीं है। वो कहते कि आज नहीं तो कल हम प्रगति में जा रहे हैं, डोंट वरी, आगे जाके हम ये प्राप्त करने वाले, आगे जाके हम ये मिलेगा, आगे जाके देखो हम ये हो सकते। कुछ नहीं होने वाले, बराबर। सो ये फॉल्स प्रोमिसेस या इल्यूजन क्रिएट करके लोग सोचे हाँ, इस दुनिया में आनंद मिलेगा। भले भगवान ने और ये कहते हैं कि इस दुनिया में आनंद नहीं है। सच आनंद जो है वो केवल आध्यात्मिक जगत पे है। यहाँ पे थोड़ा बहुत, एक थोड़ा सा प्रतिबिंब मात्रा है, उतना ही है, रिफ्लेक्शन जैसे हैं, थोड़ा बहुत है। सो ऐसे लोग जो नास्तिक लोग हैं, जो समाज में कंट्रोल करते हैं, जो एडवर्टाइज करते हैं, वो एक ये इल्यूजन, ये एक मायावी क्रिएट करना कि हमको फंसाने के लिए। तो हम भी सोचने लगे नहीं नहीं नहीं, आगे जाके मैं ये मिलेगा, अगर मेरे लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा ये मिलेगा तो मेरा ये सफल हो गया, बड़ा बंगला मिलेगा तो बहुत अच्छा हो गया। तो ये सब इल्यूजन्स क्रिएट करने के लिए, और ये इस चीज़ के पीछे फिर हम भोगना पड़ेगा दुख। जैसे हम सभी को पता है, अगर कुछ बॉटल है फ्रेश ऑरेंज जूस जो दुकान से खरीदते हैं, तो पक्का है ये ऑरेंज से नहीं बनते हैं। ऑरेंज कलर है, केमिकल्स डाल के टेस्ट करने के लिए, हमको सभी को पता है, लेकिन फिर भी लोग खरीद के पीते हैं। तो दुनिया का जो मॉडर्न डे का प्रॉमिस जो है, जो प्रोमिसेस हैं समाज दे रहे हैं हमको, वो एक ऑरेंज बॉटल जैसे हैं। वो कहते कि डोंट वरी, 10 साल में हम ये प्राप्त करने वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले, ये करने वाले, ये करने वाले, वाह। लेकिन वही सेम चीज़, बेसिक चीज़ है। अब देखेंगे टेक्नोलॉजी के साथ साथ में क्या नुकसान हो गया। हमारा एक्चुअली शरीर का स्ट्रेंथ, शरीर का, हाँ, ताकत, हमारा बुद्धि सब कम हो रहे हैं। अगर किसी को आजकल आप बोलेंगे कि थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करो, 56 × 23, वो तुरंत कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, मोबाइल निकालना पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि उनका जो दिमाग या जो बुद्धि है वो क्षीण हो गया। तो धीरे धीरे हम एक्चुअली कमज़ोरी बन जाते हैं। हाँ, तो इसलिए हम शास्त्र का ज्ञान लेना चाहिए, और इसके साथ साथ में हम समझ जाते हैं कि एक्चुअली दुनिया का वास्तव क्या और जीवन का उद्देश्य क्या है। पर्पस ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ, कहाँ जाना, ये क्यों आया यहाँ पे, ये ट्रूथ है। ये सब जो इल्यूजन है इसको फॉलो नहीं करने का। हरे कृष्ण। और एक चीज़ हम देख सकते हैं कि जैसे पुराना ज़माना पे हम बहुत सारे मेटल्स, लोखंड चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। जैसे घर पे अगर स्नान करने का वो बकेट्स रहते हैं स्टील वाला, ये है वो है, कुकिंग करने का पतीला वगैरह सब स्टील में, ब्रास हैं, बहुत बड़ा बड़ा वेसल्स हैं। और लोग को खुद को श्रृंगार करना, तो आभूषण जो है वो सारे ओरिजिनल मेटल्स है, हीरा है, ये ऐसा अलग अलग प्रेशियस जेम्स, स्टोन्स। लेकिन आजकल हम देखें सारे चीज़ प्लास्टिक बन गया, उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। खुद को सजा करने के लिए, श्रृंगार करने के लिए वो सब प्लास्टिक हैं। और जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं घर पे, वो सारी चीज़ प्लास्टिक हैं। और प्लास्टिक का क्या कीमत है इसकी। और प्लास्टिक में अगर वो टूट गया या ख़राब हो गया, वो क्या करेंगे, फेंक देंगे, उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है। हम देखें अपना खुद का करेंसी भी है, पुराना टाइम पे लोग के पास एक्चुअल सोना है बांटने के लिए, चेंज करने के लिए, लेकिन आजकल है ही नहीं। आजकल जो पेपर का नोट है वो पेपर भी नहीं है, वो भी, उसमें भी प्लास्टिक है, अब धोएंगे भी ख़राब नहीं होते। तो इस देखो, तो हमारा आगे जाके एक्चुअल ये एडवांसमेंट चल रही है क्या है, या एडवांसमेंट नहीं कहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अभी इतना सारी चीज़ प्लास्टिक में है कि लोग डर जाते हैं कि हमारा खाना में भी माइक्रो प्लास्टिक्स रहते हैं। और ये माइक्रो प्लास्टिक्स के कारण कैंसर और अनेक अनेक रोग आ जाते हैं। तो देखो, इतना प्लास्टिक का इस्तेमाल करते, एक्चुअल वेल्थ जो है जैसे लोखंड, हीरा, जूल्स, वो सब चला गया है। तो अभी प्लास्टिक से ही डर है कि प्लास्टिक से हमारा जीवन में हानिकारक बन जाता है। हरे कृष्णा।